बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की जय। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज की जय। संघ संरक्षक गौ सूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। उपदेश सुनता जा गुरु का बहुमोल। उपदेश सुनता जा गुरु का बहुमोल। उससे ही संभलेगा तेरा जीवन तो। त्यागी जो होते हैं गुण उनके दूंगा। त्यागी जो होते हैं गुण उनके दूंगा। उनका ही होता है जीवन अति समतोल। उपदेश सुनता जा गुरु का बहुमोल। उससे ही संभलेगा तेरा जीवन तो। गा गा गुरु गुण गा,
गा गा गुरु गुण गा। मनमानी प्राणी कितनी करता जाए, नादानी गुरुवर अपनी सहज छुड़ाए। मनमानी प्राणी कितनी करता जाए, नादानी गुरुवर अपनी सहज छुड़ाए। 2 दिन की जवानी ये मन की नादानी, 2 दिन की जवानी ये मन की नादानी। मौत आने वाले है क्यों माया ये जोड़ी। परमपम इनका सहारा ले, ये है सच अनमोल। परमपम इनका सहारा ले, ये है सच अनमोल। इनके शुभ बातों को श्रद्धा से तू तो, इनके शुभ बातों को श्रद्धा से तू तो। उपदेश सुनता जा गुरु का बहुमोल, उससे ही संभलेगा तेरा जीवन तो। गा गा प्रभु गुण गा, गा गा गुरु गुण गा। ऐसे तो इनके कोई पास नहीं है, वैसे तो इनसे कोई दूर नहीं है। ऐसे तो इनके कोई पास नहीं है, वैसे तो इनसे कोई दूर नहीं है। ना ममता ना झंझट ना इनकी है खटपट, ना ममता ना झंझट ना इनकी है खटपट। ख्याल ही निराला है ये पूर्ण है जोगी, ख्याल ही निराला है ये पूर्ण है जोगी। परमपम अब तो जीवन में तुम सच्चा अमृत घोल, परमपम अब तो जीवन में तुम सच्चा अमृत घोल। गुरुवर की महिमा में प्रीति की बोली बोल, गुरुवर की महिमा में प्रीति की बोली बोल। उपदेश सुनता जा गुरु का बहुमोल, उपदेश सुनता जा गुरु का बहुमोल। उससे ही संभलेगा तेरा जीवन तो। त्यागी जो होते हैं गुण उनके तो गा, त्यागी जो होते हैं गुण उनके तो गा। उनका ही होता है जीवन अति समतोल, उनका ही होता है जीवन अति समतोल। उपदेश सुनता जा गुरु का बहुमोल, उससे ही संभलेगा तेरा जीवन तो। गा गा गुरु गुण गा, गा गा प्रभु गुण गा, गा गा गुरु गुण गा।
मंसन्ति जसा धम्मे सायमणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाए, क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समा, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता। है समय नदी की धार की जिसमें सब है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी। त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शरण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, चतुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में हम सब लोग जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं। श्री जिनवाणी श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पूर्व हम सब लोग रल मिल करके अपने भाव भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। भगवन तेरी आराधना, मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे कहे दो, मुझे कहे वरदान दो। मेरे आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले आ नहीं। मुझे सुख की कोई दुख में भी निकले आ नहीं। बस एक तेरा, बस एक तेरा ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम, तेरी आराधना दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। दौलत खुशियाँ हो चाहे गम रहे, चाहे आंधिया तूफान हो, चाहे आंधिया विचलित न मेरा ध्यान
तेरे भगवन तेरे आराधना। हमारी जीवात्मा अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रही है और ये जन्म मरण की श्रृंखला जो चलती हुई आ रही है, इसे विश्राम देने के लिए ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं तुमको मृत्यु को जानना पड़ेगा। मृत्यु हमारे जीवन की जो कसौटी है उसका एक निचोड़ होता है। जीवन कैसा हमने जिया है, अगर हमारा जीवन विवेक दृष्टि से जिया हुआ जीवन होगा तो ज्ञानी पुरुष फरमाते हैं उसका मरण सकाम होगा। सकाम मरण, दो प्रकार के मरण के बारे में विशेष चर्चा आती है। एक अकाम मरण होता है और दूसरा सकाम मरण होता है। अकाम मरण को बाल मरण भी कहा जाता है और सकाम मरण को पंडित मरण कह करके पुकारा गया है। जो आत्मा बार बार इस संसार में जन्म लेती है और जन्म मरण के श्रृंखला को बढ़ाने का कार्य करती है, उस आत्मा को जो बाल मरण प्राप्त होता है, उस बाल मरण के कारण अपनी जन्म मृत्यु की श्रृंखला को और आगे बढ़ा देता है। आत्म विवेक दृष्टि के अभाव में या उस अभाव के कारण जन्म मरण के भंवर में फंसी हुई आत्मा कितना जन्म लेके चारों गतियों में भ्रमण किया, फिर भी हमको ये बोध नहीं हुआ, हमें ये ज्ञान नहीं मिला कि जन्म मरण की श्रृंखला क्यों बढ़ रही है और मुझे इस जन्म मरण के भंवर से अपने आप को बचाना है, मुक्त करना है। हम चाहते तो हैं जन्म मरण के इस भंवर से हमें मुक्ति मिले, जन्म मरण के इस दुख से हमें छुटकारा मिले, पर उस चाहना में ही हम एक बीज और बो देते हैं। फिर हम अपने राग द्वेष के कारण जन्म मरण की श्रृंखला को और आगे बढ़ा देते हैं। तो इसलिए मरने की भी एक कला होती है, मरने की कला भी व्यक्ति को आनी चाहिए। आज हम धन और परिजन के प्रति अत्यंत आसक्त होकर के बंधु जो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, मृत्यु से अत्यंत भयभीत होते हैं। आज हमारे मृत्यु से डरने के पीछे कारण क्या है? सिर्फ कारण इतना ही है, जो जीवन भर मैंने संग्रह किया और जिन जिन लोगों के साथ मैंने संबंध बनाया और जिनको अपना मित्र माना या अपने परिजन के प्रति जो एक आसक्ति बनाई, इस सब को मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। और इस सारे को छोड़ने का जो डर है, भय है, और ये बड़ा भयानक होता है।
अंत समय में ये जो भयानक माहौल हमें जो दिखाई देता है, इसके पीछे ज्ञानी पुरुषों ने कहा है ऐसे मरण को पाने वाले जो बाल मरण को प्राप्त करते हैं, ऐसे आत्माएं अज्ञानी आत्माएं होती हैं। और जिन्होंने कुछ किया है और जिनको ऐसा लगता है कि मैंने संसार में आकर के कुछ किया और आकर के मैंने कुछ ले जाने योग्य सामग्री तैयार रखी है, तो उस मृत्यु को हमने महोत्सव के रूप में परिणत कर दिया। एक मृत्यु महोत्सव का रूप होता है और एक दूसरा मातम के रूप में दिखाई देता है। मृत्यु को या तो तुम मातम के रूप में मना लो या फिर उस मृत्यु को महोत्सव का रूप दे दो। और मृत्यु को महोत्सव का रूप देने के लिए हमारे अपने ही कर्म होते हैं। अगर हमारे जो शुभ कर्म हैं, हमारे स्वयं के लिए संतुष्टजनक जो कर्म होते हैं, उन कर्मों के कारण हमको सकाम मरण प्राप्त होता है, और जो कि बार बार मरने की आवश्यकता नहीं होती। और इसके लिए हमको चिंतन करना पड़ेगा। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में हमारी आत्मा अनादिकाल से जो परिभ्रमण कर रही है, और परिभ्रमण करते करते न जाने कितनी बार कितनी आत्माओं को अपना माना, और उनसे भी हमारा क्या हो गया, संबंध विच्छेद हो गया, उनसे भी हम अलग हो गए। फिर हम दूसरी जगह पर चले जाते हैं, फिर दूसरे किसी आत्मा के साथ हमारा संबंध बनता है, फिर हमने उसको अपना मान लिया। ऐसे न जाने कितनी आत्माओं के साथ हमने अपना संबंध बनाया और संबंध हमारा छूटता चला गया। बंदो, अपना है क्या इस संसार में? अपना कुछ भी तो नहीं है। कहते तो हम सब हैं, आप भी कहते हो, हम भी कहते हैं, संसार में अपना क्या है। परंतु जब समय आता है, मौका आता है, लगता है ये भी मेरा है और ये भी मेरा है और ये भी मेरे अधिकार की वस्तु है। हर चीज को मैंने क्या किया, अपना मानना प्रारंभ किया। ज्ञानी पुरुष ने तो कहा कोई भी चीज अपनी नहीं है, और कोई भी चीज जब अपनी नहीं है तो कोई भी चीज पराया भी नहीं हो सकती है। तो हमने संसार में परिभ्रमण किया, और परिभ्रमण करने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि हमने जिनवाणी तो बहुत सुन ली है, ज्ञानी पुरुषों के वाणी को तो सुना, परंतु सुनने के बावजूद समझ में नहीं आया। समझ में न आने के कारण फिर हमने क्या कर लिया, एक बीज और डाल दिया। जैसे हम भूमि में ले जा करके उपजाऊ भूमि में बीज को बोएं, और उसके बाद हम ये कामना करें कि ये बीज फले नहीं, ये बीज उगे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो अंकुरित होगा और वृक्ष के रूप में परिणत भी होगा। ऐसे बद्दो हम लोग राग द्वेष रूपी जो बीज हम लोग बोते हैं, और जब बीज बोते हैं तो हमें जन्म मरण की श्रृंखला को और आगे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। हमने तो घूमी चारों गतियां, न मानी जिन वाणी की बतियां। हमने तो घूमी चारों गतियां, न मानी जिन वाणी की बतिया। आज जो संसार में चारों गतियों में हमारी आत्मा परिभ्रमण कर रही है, परिभ्रमण करने के पीछे मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है, जिनवाणी सुनने का अवसर हमको प्राप्त हुआ है। प्राप्त होने के बावजूद बंदो जिनवाणी श्रवण भी किया, परंतु जिनवाणी पर विश्वास हमको नहीं हुआ। जो बातें हमने सुनी है बस ऊपरी तल पर हमें थोड़ा बहुत भिगो देते हैं। जैसे नदी के नीचे रहने वाला पत्थर होता है, 24 घंटा उसके ऊपर से पानी गुजरता है, और पानी सिर्फ ऊपर के इस पत्थर को भिगा सकता है, अंदर का पत्थर यथावत रहता है। ऐसे बंधु अंदर जो भीगता नहीं है, फिर उसको पानी भिगा भी नहीं सकता। इसलिए जिनवाणी हमने सुनी है, और जिनवाणी की बातें सुनने के बावजूद हमको जिनवाणी पर श्रद्धा नहीं हुई, विश्वास नहीं हुई। इसलिए आज तक हमारी आत्मा इस संसार में परिभ्रमण कर रही है। इसलिए कहा है, हमने तो घूमी चारों गतियां, न माने
जिन वाणी की बतियाँ। हमने तो घूमी चारों गतियाँ, न मानी जिन वाणी की बतियाँ। नरक में दुख ही दुख उठाया, नरक में दुख ही दुख उठाया। खंड खंड ये देह कराया, खंड खंड ये देह कराया। पायो न चैन दिन रतिया, न माने जिन वाणी की बतिया। हमने तो घूमे चारों गतिया, न माने जिन वाणी की बतिया। पशु बन कर बोझ उठाया, पशु बन कर बोझ उठाया। भूख प्यास से बहुआ को लाया, भूख प्यास से बहुआ को लाया। मर कर के भय पेड़ पत्तियाँ, न माने जिन वाणी की बतिया। मर कर के भय पेड़ पत्तियाँ, न माने जिन वाणी की बतिया। हमने तो घूमी चारों गतियाँ, न मानी जिन वाणी। तो भगवान कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि चारों गतियों के बारे में चिंतन करें जो हमारा अतीत था। नरक में हमारी आत्मा एक बार नहीं, न जाने कितनी बार जाकर के उस नरक के कष्टों को भोग करके आई है। आज फिर हमें उस नरक में जाने से भय क्यों होता है? क्योंकि बंधु हमको पता है कि कहीं न कहीं संस्कार के रूप में नरक के उस दुख को इस जीव आत्मा ने सहा है। और जब नरक में थी ये आत्मा, उस समय तो हम तड़प रहे थे, हम सोचते थे एक बार अगर इस नरक से मुझे मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिले, फिर इस नरक में दोबारा आने के कर्म किसी भी हालत में क्या करूंगा, नहीं करूंगा। इस तरह से कल्पते थे। परंतु आज बंधु फिर मनुष्य का भव मिला, सारी अतीत की स्मृतियां हमारी क्या हो गई, विस्मृत हो गई है। और बंधु पशु का जीवन, ठीक है, कई लोगों के मन में ये तर्क आता है, किसने देखा है नरक को, किसने देखा है देवलोक को। बंधु ठीक है, नरक और देवलोक तो हमारे समक्ष नहीं है, परंतु हम उन त्रियंचों को तो क्या कर सकते हैं, अपने समक्ष देख सकते हैं। त्रियंचक किस तरह का पराधीन जीवन जी रहा है। बंधु पालतू जो पशु होते हैं, उन पशु के जीवन को आप देखेंगे बंधु, जितना बोझा उस पर ढोया जाता है उसको बोझा ढोना ही पड़ता है। अगर नहीं ढोता है तो बंधु उसको कोड़े खाना और दंड के लिए तैयार होना पड़ता है। अगर उसको प्यास लगी है तो ये नहीं कह सकता कि मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है, तो ये भी कहने की सुविधा उसके पास नहीं है कि मुझे भूख लगी है। अगर मालिक के मन में दया आ गई, उसको समझ में आया, उसका विवेक जाग गया, तो उसको भोजन पानी देगा। अन्यथा बंधु पराधीन जीवन जीने के लिए पशु को क्या करना पड़ता है, बंधु मजबूर होना पड़ता है। ऐसा पराधीन जीवन जीने की मजबूरी क्यों आती है? क्योंकि बंधु उस पशु ने बार बार शुभ कार्य के लिए, धर्म कार्य के लिए बहाने बना लिए थे। उसने बहाने बनाए कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, और हमेशा हमने बहाना बनाया कि जहां अच्छा कर्म करने का समय आता है उस समय न जाने मेरा प्रमाद कितना इतना जागरूक होता है और मेरा प्रमाद मुझे अच्छे कार्य करने नहीं देता। जहाँ पाप कर्म करना होता है, सांसारिक कार्य में तो कितनी उत्सुकता रहती है, कितना मेरे मन के अंदर एक रुचि और भावना के साथ उन कार्य को करता हूँ। धर्म क्रिया करने के लिए कितना प्रमाद मेरा गहरा हो जाता है, प्रमाद मेरा घना हो जाता है। तो इसलिए बंधु त्रियंच गति को तो हम देख रहे हैं, ऐसे पराधीन जीवन को भी हम क्या करें, जीने के लिए बंधु फिर वो बाध्य न बन गया, फिर उस गति में जाने का कारण हम न बने। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और बंधु फिर मरते हैं, फिर उसके बाद वनस्पति में जाना, फिर वही
84 लाख जीवा योनि में परिभ्रमण करने के लिए हम लोग मजबूर होते हैं। तो कभी कभी जरा सा हमने पुण्य का वंदन किया और पुण्य वंदन करके फिर होता क्या है, पुण्य उदय से सुरगति पाई, पुण्य उदय सुरगति पाई, अंत समय में माला मुरझाई, अंत समय में माला मुरझाई, असुवन से भीग गई अखियां न माने जिन वाणी की बतिया, असुवन से भीग गई अखियां न माने जिन वाणी की बतिया, हमने तो घूमे चारों गतियां न माने जिन वाणी की बतिया, हमने तो घूमे चारों गतियां न मानी जिन वाणी। थोड़ा बहुत दान पुण्य के कारण हमने थोड़ा सा पुण्य का उपार्जन किया और पुण्य को भोगने के लिए देवलोक में हम लोग ने जाकर के जन्म लिया। और बंधु सुख का जीवन और सुख का जीवन भोगने के लिए क्या होती है, सीमा होती है। आज हम लोगों को लगता है बंधु लंबी उम्र मिलनी चाहिए, बंधु कितनी ही लंबी उम्र क्यों न हो उसकी भी एक सीमा क्या करती है, होती है। मरना तो आखिर पड़ेगा ही, और जितने लंबे समय तक सुख को भोगोगे और उसके बाद जब मरने का वक्त आएगा उस समय इस आत्मा को फिर क्या करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इसलिए बंधु पुण्य उदय हुआ, देवलोक में चले गए। जब अंत समय आता है बंधु 6 महीने जब आयुष्य बाकी रहता है तो बंधु देवताओं को ये पता होता है जब 6 महीना उसका आयुष्य बचा है तब उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। और फिर जाकर के हमें क्या करना है, फिर इसी तरह की इस जगह पर लौट निकले, उसी तरह पुण्य कर्म पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा। ऐसा बंधु जीवन जीते हैं। तो ज्ञानी पुरुषों ने कहा भले ही समय बहुत लंबा समय की आवश्यकता नहीं है, अगर हमारा विवेक दृष्टि जाग जाए, अगर हमारी आत्मा जाग जाए, थोड़े से वक्त में ही बहुत कुछ किया जा सकता है। भगवान तो कहते हैं अगर तुम्हारी आत्मा जाग जाए, तुम्हारी विवेक दृष्टि अगर जाग जाए, पर्याप्त एक सामयिक ही पर्याप्त है। तुम्हें संपूर्ण कर्म राशियों को तोड़ने के लिए उस तरह की अवस्था, उस तरह की भावना अगर होती है तो बंधु ऐसी आत्मा कभी मरने से क्या करती है, घबराती नहीं है। और बंधु उस मृत्यु को महोत्सव वही साधक दे सकता है बंधु जो मृत्यु से भयभीत नहीं होता और मृत्यु आने से पहले मृत्यु को वो क्या करता है, उसके स्वागत के लिए तैयार होता है। मृत्यु को चाहने का मतलब आत्महत्या करने वाले व्यक्ति में और बंधु संहार करने वाले व्यक्ति में जमीन आसमान का अंतर होता है। और बंधु आत्महत्या तो कषायों के वशीभूत होता है, परंतु ये संखारा और समाधि मरण होता है कि बंधु संपूर्ण समाधान हो गया है। किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, न मृत्यु की कामना है, न बंधु जीने की कामना है, न मृत्यु का भय है। इस अवस्था से समभाग से समाधि मरण को जो आत्मा प्राप्त होती है उन्हीं आत्मा का ये संसार कम होता है। और बंधु ये जो जन्म मरण का जो चक्कर है वो कम करता है कि बंधु आप सब लोग न जाने कितने लोगों ने देखा हुआ है, हमको प्राप्त है, हमने अनेकों महापुरुषों को संसार के साथ ये जो अपने समाधि मरण को प्राप्त करती हुई अपनी आंखों से देखा है, फिर भी हमको समझ में तो क्या करता नहीं आता। हमारे चारों गुरु दादा गुरुओं ने बंधु जिस तरह की समाधि मरण को उन्होंने प्राप्त किया था बंधु हमारे आंखों के सामने है। और बंधु ये उनके जीवन का क्या है, निचोड़ है कि अंत में जाकर के बंधु ऐसी मृत्यु को उन्होंने प्राप्त किया कि बंधु मृत्यु का उन्होंने स्वागत कर दिया। और बंधु आप सब लोग जानते ही हैं, चलो अपने दादा गुरुओं को भले ही हमने किसी ने न भी देखा हो, परंतु कुछ वर्ष पूर्व हमारे दीपचंद जी महाराज जिन्होंने प्रौढ़ अवस्था में या जीवन के उस अंतिम पड़ाव में दीक्षा लिया, संयम अंगीकार किया, और संयम अंगीकार करने के बाद बंधु फिर उन्होंने साधना की। कोई बहुत लंबे समय तक लंबी साधना न होने के बावजूद भी जागरूक अवस्था में गृहस्थ अवस्था में रहे। और गृहस्थ अवस्था के बाद आराध्य गुरुदेव का चतुर्मा जब ध्रुग में होता है तो बंधु आराध्य गुरुदेव के सानिध्य में वाचनाचार्य प्रवर के प्रवचन से ऐसा जीवन बदल गया। और बंधु जीवन बदलता है
तो बंधु एक दिशा बदल जाती है। संयम अंगीकार किया और संयम अंगीकार करने के बाद अपने को ऐसा अनासक्त भाव ऐसे साधक के रूप में उन्होंने जिया और जी करके बंधु अंतिम समय में उन्होंने पंडित मरण को वहन करके ये साधना करके और बंधु उन्होंने भी क्या किया, अपने भ्रमण को कम किया है। ये तो हमारे अपने आंखों के सामने होता है। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं जो साधक अपने जीवन को ईमानदारी पूर्वक साधना में लगाता है उसको अंतिम समय में समाधि मरण की प्राप्ति होती है। और जीने वाला व्यक्ति जी सकता है और बंधु जिसने नहीं जीना है उसको कितनी लंबी अवधि क्यों न मिल जाए, बंधु उसने जीना नहीं है। फिर अंतिम समय में भयंकर भय से भयभीत होकर मृत्यु को क्या करता है, वहन करता है। मृत्यु से भय न खाएं और मृत्यु का भय हमें न सताए, इसलिए साधना जीवन में परम आवश्यक होती है। कुछ ऐसी घटना शैक्षणिक चरित्र में भी चल रही है, उसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा का चारित्र सुनाते हैं, चारित्र सुनाते हैं धर्म है। श्रोता सुन लो ध्यान श्रेणी का चारित्र सुनाते हैं। इंद्रदत्त व्यापारी के उस शंका का समाधान स्वयं उनकी पुत्री नंदा कर रही है। और नंदा ने जिस तरह से अपने पिता को उस रास्ते की घटना के बारे में समझाना प्रारंभ किया, धीरे धीरे बंधु इंद्रदत्त व्यापारी को समझ में आया। और समझ में आने के बाद बंधु जब अज्ञान अवस्था में किए हुए कर्मों का हमें भविष्य में जाकर पश्चाताप होता है, परंतु ज्ञानी पुरुष इससे पहले ही विवेक को जागरूक करके जो भी कार्य करते हैं पहले ही उनका विवेक जाग जाता है। और बंधु कभी भी गलत कदम उठाते नहीं है और कदम उठाने के बाद फिर पश्चाताप उनको नहीं होता। ठीक है, उस समय मेरी गलती हुई है तो गलती हुई है, तो उस गलती का मुझे उसका फल मिल रहा है, उसमें फिर वो क्या करते हैं, भयभीत नहीं होते हैं। ऐसा ही इंद्रदत्त व्यापारी ने जब पूछा कि हे बेटी, जब एक मुर्दे को ले जा के लोग शमशान की ओर ले जा रहे थे, परंतु उस कुंवर ने मुझसे कहा ये जो ऊपर लेटा हुआ व्यक्ति सो रहा है या जाग रहा है। इस तरह के प्रश्न पूछने का अर्थ क्या है? आखिर ये प्रश्न पूछना तो कोई समझदार और ज्ञानी व्यक्तियों का विवेक तो कहता नहीं है। आखिर इसका कारण क्या है? तो नंदा ने इसके विषय में समाधान देते हुए कहा, खूब जगत में यश फैला हो वो जिंदा कहलाए, बदनामी वाला नर जग में मुर्दा माना जाए। श्रोता सुन लो ध्यान कर श्रेणी का चारित्र सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान कर श्रेणी का। नंदा ने अपने पिता को समझाते हुए कहा कि हे पिताश्री, इस जगत में जन्म लेने के बाद जो भी व्यक्ति यश कीर्ति के माध्यम से अपना परिचय अपनी छाप छोड़ करके चला जाता है तो उसको तो हम अमर कहते हैं, क्योंकि उसकी कीर्तियाँ जीवित रहती हैं। उसके द्वारा किए हुए शुभ कर्म हमेशा आगे उसके नाम का स्मरण करवाती है। क्योंकि बंधु हम लोग देखते ही हैं, जो हमने अच्छा कार्य किया है अच्छे कार्यों का इतिहास बनता है और हमको कोई याद भी करता है। हमको बाहर क्या, अपने परिवार के लोग भी अगर हमें याद रखते हैं, हमें याद करते हैं, तो हमारे अच्छे कर्मों के कारण ही वो हमको याद करते हैं। जिसके बाप दादा या माता पिता सामयिक करते हैं, साधना करते हैं, तप त्याग तपस्या करते हैं, तो आने वाली पीढ़ी बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरे माता पिता प्रतिदिन सामयिक करते थे, रात्रि भोजन करते नहीं थे, उनकी तो इस तरह की उनका जीवन शैली इस तरह का था। न जाने कि सारे जो अच्छे कार्य हैं वो अच्छे कार्य अपने परिवार के परिजन भी आगे बढ़ाते हैं। और बंधु जिसका भाव, जिसका खान पान शुद्ध नहीं है, जो बात बात पर क्रोध करता है और बंधु हिंसा आदि और
व्यभिचार और जुए आदि में लगाने वाले व्यक्ति का इतिहास नहीं बनता। बंधु आने वाली पीढ़ी भी उनका नाम लेने को राजी नहीं है। खुद पुत्र ये नहीं कहता कि मेरे पिताजी जुआ खेलने में बड़े माहिर थे, शराब पीने के अंदर बड़े पारंगत थे। इस तरह की बातें आने वाली हमारे पीढ़ी भी नहीं करती। हमारे अच्छे कार्य ही हमारा इतिहास बनाती है। तो नंदा कह रही है जिंदा वो होता है सिर्फ आयुष्य के पूर्ण होने के बाद मर जाए वो मनुष्य नहीं है। बंधु आयुष्य पूर्ण होने के बाद भी जिनका नाम आगे तक चले ऐसा व्यक्ति समाज में क्या होता है, जिंदा माना जाता है। कहते हैं बंधु अगर हम आए हैं दुनिया में कम से कम दुनिया हमारे कुछ कार्य को तो क्या करे, याद रखे, याद करने लायक कुछ कार्य हम कर सके, ऐसा हमारा पुरुषार्थ और परिश्रम होना चाहिए। कहते हैं बंधु एक आदमी था और होता है आदमी की एक आदत बनती है और उसने ऐसा कार्य किया कि लगभग सारे लोग परेशान उससे हो गए और परेशान हुए तो हर व्यक्ति से वो लड़ने का झगड़ने का उसका स्वभाव था और कोई भी व्यक्ति उसका मित्र बनने को राजी नहीं है और हर व्यक्ति उससे क्या करता था, कटा कटा सा रहता था। और जिसके साथ भी रहा हर व्यक्ति के साथ उसने क्या किया बंधु, कुछ ऐसा कर डाला कि कहते बंधु हर आदमी उससे क्या करता था, दूरी बनाना चाहता था। और उस व्यक्ति को ये समझ में भी आया और बंधु भले अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी हो, आखिर आयुष्य पूर्ण होने के बाद संसार से उसको एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। और उसकी मृत्यु की अवस्था आ गई, आयुष्य पूर्ण हुआ और मृत्यु शैया पर जो आदमी लेटा हुआ था और उसके बाद उसने सभी गांव के लोगों ने सोचा अब तो ये क्या कर रहा, मर ही रहा है तो अंतिम क्या करें, इसको सहानुभूति दे दे, क्या फर्क पड़ता है, सामने वाला व्यक्ति भले ही कैसा हो परंतु हम इसके साथ क्यों राग द्वेष रखें, क्यों उस व्यक्ति के साथ हमारे मन में वैमनस्य का भाव रखें, हम तो उससे क्या करें, क्षमा याचना कर आए। इसलिए सारे गाँव के लोग इकट्ठे हो गए। तो बंधु उसने भी अंतिम समय में सबसे क्या कर लिया, क्षमा याचना मांग ली कि भाई मेरे को पता है मैंने हर व्यक्ति के साथ बुरा किया है और मैं जानता हूँ हर व्यक्ति के साथ मैंने गलत किया है, तो आप सब मुझे माफ कर दें। और उसने माफी मांगी और माफी मांगने के बाद बंधु उसने एक और आग्रह किया, देखो मेरी वाणी के कारण मैंने हर व्यक्ति को दुश्मन बनाया, मेरी जुबान ऐसी थी कि हर व्यक्ति के साथ मैंने दुश्मनी मोल ली, इसलिए मैं आप लोगों से चाहता हूं मेरे मरने के बाद आप सब लोग मुझे क्षमा याचना के रूप में एक एक तिनका मेरे मुंह में क्या कर देना। तो गांव वाले से बस सभी अपने लोगों से उसने प्रार्थना की। गांव वाले ने कहा ऐसा तो हम कर नहीं सकते, उनका नहीं, ये मेरी अंतिम प्रार्थना है कि आप सब लोग क्या करेंगे, मेरे मुंह में तिनका डाल देंगे। तो बंधु आदमी मर गया तो गांव के सारे लोगों ने सोचा कि इसकी अंतिम इच्छा थी, सबने एक एक तिनका उसके मुंह में क्या कर दिया, डाला। और डालने के बाद जब उसको ले जा रहे थे शमशान की ओर ले जाते हुए बंधु रास्ते में पुलिस चौकी पड़ती थी, पुलिस चौकी वालों ने देखा कि इसके मुंह में तो क्या है, लकड़ियां पड़ी हुई हैं, तिनके पड़ी हुई हैं, आखिर कारण क्या है। पुलिस वाले ने रोका और उस सरकारी कर्मचारी ने रोका, नीचे उतार करके देखा तो उसके पूरे मुंह में क्या कर रहे हैं, लकड़ियां ठूसी जा रही हैं, छोटे छोटे तिनके उसमें रखे जा रहे हैं। तो पुलिस वाला ने कहा लगता है कि गांव वालों ने इसको जबरदस्ती क्या कर दिया, मारा है, ये सहज मृत्यु नहीं है। और बंदो सारे जो भी शमशान की ओर जा रहे थे सब लोगों को क्या कर दिया, पुलिस वाले पकड़ के जेल में डाल लेते हैं और उसका संस्कार सरकारी कर्मचारियों ने कर डाला। तो सारे जेल में जाने के बाद सारे गांव के लोगों ने कहा ये आदमी जिंदा था तब तक तो हमको तो इसने परेशान किया, मरने के बाद भी हम सबको क्या कर दिया, इसने जेल में डाला। तो मतलब ऐसा काम मत करना जिससे कि लोग तुम्हें अपयश के रूप में क्या करें, इसमें याद करें। कुछ ऐसा कर्म कर लेना कि बंदो ज्यादा नहीं तो कुछ ऐसे कर्म हो जाएं जिससे कि लोग हमारी बातों को क्या कर सके, स्मृति में रख सके। तो ऐसा ही नंदा बंदो शरण्य की घटना को बतला रही है कि संसार में जो यश कीर्ति कमा करके इस संसार से विदा हुआ है तो उस व्यक्ति को जिंदा माना जाता है, और जिसने इस संसार में आकर कुछ भी नहीं किया वैसे व्यक्ति को जिंदा कहना, वो तो फिर एक बार मरता है जैसे कहा है। तो ऐसा व्यक्ति इस संसार से विदा हो गया, कोई भी उसके नामों का स्मरण नहीं करेगा। तो ऐसी बातें जब हुई तो बंधु अब इंद्रदत्त व्यापारी सोचने लगा, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आदमी मेरा दोस्त बना था, साथी बना था, और मेरे पहली बार जो मेरे मन में भाव आए थे वो भाव बिल्कुल सही थे। अगर मैं उसको घर में लेके आता तो आज मेरी बेटी के साथ उसकी शादी हो जाती। अब वो क्या कर रहा, पश्चाताप कर रहा। और इधर नंदा ने सोचा इस व्यक्ति को क्या किया जाए,
किसी न किसी तरह से ढूंढा जाए। तो इंद्रदत्त व्यापारी ने कहा कि बेटी अब उस आदमी को खोजा कहाँ जाओ, तो मुसाफिरे न जाने कहाँ चला गया और उसका कोई गंतव्य था नहीं, तो उसको कहाँ से ढूंढना है। नंदा ने कहा आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं अगर ठीक आदमी होगा, बुद्धिमान आदमी होगा, जैसा हमने सोचा है वैसा ही अगर वो आदमी होगा तो निश्चित रूप में हमारे घर में वो आएगा। और बंधु नंदा कुछ ऐसी योजना बनाती है जिससे कि स्त्रीणी को क्या कर ले, वो अपने घर में बुलाने की योजना बना रही है। और किस तरह से वो स्त्रीणी को बुलवाती है या बुलाने में सफलता उसको मिलती है या नहीं मिलती है, ये समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। और आप और हम सब लोग वाचनाचार्य प्रवर के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बल शरण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत की नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। प्रसंग चल रहा है तपाचार का। तपाचार के अंतर्गत उनोदरी तप की आराधना का विधान बतलाया जा रहा है। शास्त्रकारों ने सबसे पहले अनशन तप का वर्णन किया, उसके बाद उनोदरी तप को लिया है। ऐसे पहले अनशन और बाद में उनोदनी लेने का मतलब क्या है, इसका क्या तात्पर्यार्थ है, क्या संकेत है, इन संबंध में कल कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखी गई थी कि आदमी बिना खाए रह सकता है, लेकिन एकदम सब कुछ सामने होते हुए, भूख होते हुए, खाने का सामान होते हुए भी पेट भर के नहीं खाना, थोड़ा भूखा रह करके उठना, ये बड़ा कठिन काम है, ये बड़ा कठिन तपस्या है। इसके लिए बड़ा संयम का अभ्यास करना पड़ता है, मन को बड़ी कठोरता से कंट्रोल करना होता है, तभी जाकर के उनोदरी तप की आराधना हो सकती है। इसलिए अनशन से उनोदरी को श्रेष्ठ और बड़ा तप बतलाया गया है। और दूसरी बात, अनशन करते हैं तो लोग मान सम्मान भी करते हैं, आदर सत्कार भी करते हैं, स्वागत सत्कार भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, साता पूछने के लिए आते भी हैं, तो टाइम पास हो जाता है आराम से। और बहुत से लोगों को तपस्या वगैरह करते हैं तो घर परिवार वाले, रिश्ते वाले बहुत कुछ देते भी हैं, तो उनको खुशी प्रसन्नता पूर्वक पूरा हो जाता है। और ये उनोदरी तप में तो कोई साता पूछने आता नहीं। उनोदरी में कौन साता पूछने, क्योंकि अगले को पता भी नहीं लगता इसने उनोदरी की या नहीं की।
तो उनोदरी तपस्या में प्रशंसा नहीं मिलती, उनोदरी तपस्या किसी को दिखाई नहीं देती। उत्कृष्ट उनोदरी हो तो बात अलग है, लेकिन मध्यम उनोदरी या साधारण उनोदरी, जो जगन्य उनोदरी है, उसका कोई अता पता नहीं लगता। उसको खुद को तो तसल्ली होती है, खुद का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, खुद को तो पता लगता है, लेकिन दूसरे को पता नहीं लगता। इसलिए उसका मान सम्मान आदर सत्कार ऐसा कुछ होता नहीं। और कभी आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा उनोदरी वाले को माला पहनाया गया हो, उनोदरी वालों का जो प्रशंसा की गई। तो तपस्या भी करे और उसके बाद उसको मान सम्मान भी न मिले, किसी का परिचय भी न हो, जानकारी भी न हो, इस प्रकार गुप्त तपस्या करना बड़ा कठिन काम। एक आदमी दान करता है तो लोगों को पता लगता है, प्रशंसा करते हैं। वो दान फिर भी चलो आदमी सोचता है कमाया दिया, कम से कम नाम तो है, सम्मान तो है, आदर सत्कार है। और बहुत से लोग हैं गुप्त दान करते हैं। वो गुप्त दान करने वाले हजारों लाखों करोड़ों की संपत्ति गुप्त दान कर लेते हैं, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी घर वाले तक को पता नहीं लगता। वो दान बहुत बड़ा दान, गुप्त दान करना बहुत बड़ी पुण्यवानी को बढ़ाना है, और गुप्त दान करना बहुत बड़ी साधना है। इतना खर्च करके भी किसी को पता भी न लगे, देने के बाद किसी को सूचना भी न हो, उसका मान सम्मान भी न मिले, फिर भी आदमी वो काम करता रहे, ये बहुत कठिन तपस्या। और दूसरा उनोदरी के संबंध में ये बात है, उनोदरी का अर्थ शास्त्रकार कहते हैं भूख से कम खाना। और बड़ी भारी समस्या तो ये है कि हमारे को अपने भूख का ही पता नहीं लगता, हमारा भूख ही कितना है, और अपने भूख का ही पता नहीं है तो कम खाएंगे ज़्यादा खाएंगे क्या करेंगे उसको। तो शास्त्रकार कहते हैं यहाँ पर एक हमारी असली भूख होती है, प्राकृतिक भूख होती है, अपने पेट की भूख होती है, शरीर की जरूरत की भूख रहती है। ऐसे भूख को बायोलॉजिकल भूख कहते हैं। बायोलॉजिकल, शारीरिक, प्राकृतिक, जो हमारे शरीर के लिए जो जरूरत है वो चीज़ हमारा पेट मांगता है, ये हमारे को जरूरत है, भूख लगती है। और दूसरा जो कहते हैं ये साइकोलॉजिकल भूख रहती है, मानसिक भूख। और ये बायोलॉजिकल जो भूख है वो तो शांत हो जाता है, वो तो पेट भर जाता है, उसका तो परिणाम कभी खराब नहीं होते। लेकिन जो साइकोलॉजिकल भूख है ये कभी खत्म नहीं होता। साइकोलॉजिकल भूख का मतलब मानसिक भूख। शरीर में तो भूख नहीं है, लेकिन हमारे को मानसिक भूख, मानसिक भूख जो होता है उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल भूख, अप्राकृतिक भूख, अनावश्यक भूख, जो लॉजिकल नहीं है, बेजरूरत की भूख। लोग भूख से कम मरते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल भूख से ज्यादा मरते हैं। अब जितना भी एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, तरह तरह की चीज़ों का प्रदर्शन किया जाता है, ये सब मानसिक भूख को पैदा करने के रास्ते हैं। मानसिक भूख, उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतनी चीज़ें बता देते हैं, इतनी उसकी प्रशंसा करते हैं, ये इतना बढ़िया चीज़ है, ये इतना स्वादिष्ट है, ये इतना स्वादिष्ट है, तो हमारे मन में भूख लगना शुरू हो जाता है। मन की भूख। तो ऐसे जो मानसिक भूख है, इसको तो हम जिंदगी के अंदर कभी शांत कर ही नहीं सकते।
वो तो बढ़ता ही चला जाता है। साइकोलॉजिकल भूख जो है वो शांत हो जाता है। तो ये उनदरी जो तपस्या की जाती है, तो एक तो जीवन के अंदर साइकोलॉजिकल जो मानसिक व्यर्थ का भूख है उसको बिल्कुल अलग कर देना। और पहले वो समझेगा, जानेगा भाई मेरी ये बायोलॉजिकल भूख कौन सी है, प्राकृतिक भूख कौन सी है, मानसिक भूख कौन सी है। ये जानकारी होगी तभी तो जो है अपने जीवन के अंदर कुछ कर सकता है, तभी तो उनोदरी तपस्या कर सकता है। और मानसिक भूख को कम करो, ज़्यादा करो, तो मानसिक भूख तो मानसिक भूख है, अनावश्यक है। तो अब साइकोलॉजिकल भूख या मानसिक भूख वास्तविक हमारा भूख है या हमारा मानसिक भूख है, प्राकृतिक है या प्राकृतिक है, ये समझने के लिए अनशन तपस्या की पहले अभ्यास करना जरूरी होता है। अनशन की तपस्या में बतलाना तटस्थता को तोड़ना। अनशन तपस्या के अंदर बतलाया कि साधकों को भेद विज्ञान का अभ्यास करना। मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है, इसका अभ्यास करना। मेरी इंद्रियां अलग हैं, मैं अलग हूँ, इसका अभ्यास करना। ये भेद विज्ञान का अभ्यास करने के बाद, एनालिसिस होने के बाद उससे पता लग जाता है हमारी वास्तविक भूख क्या है। और ये जो वास्तविक भूख और अनावश्यक भूख, ये दोनों हमारे मनुष्य जीवन के अंदर चलते हैं, पशु जीवन के अंदर नहीं चलता। पशु जीवन के अंदर तो बायोलॉजिकल भूख रहता है। जब तक तो भूख है वो पशु खा लेता है, और भूख खत्म होने के बाद चाहे कितना भी पड़ा हुआ हो कुछ नहीं खाता। बढ़िया से बढ़िया घास ले जा करके भैंस को डाल दो, बढ़िया से बढ़िया घास गाय को डाल दो, बढ़िया से बढ़िया चीज़ जो है किसी पशु पक्षी को डाल दो। भूख है तो खाएगा, जहाँ उसकी भूख खत्म हो गई खाना बंद कर देगा। ये नहीं अब पड़ा हुआ बढ़िया घास पड़ा हुआ तो भरते जाओ, ऐसा नहीं होता। जब तक भूख है तब तक लपकता है, लेकिन भूख शांत हो गई तो एकदम शांत है। सामने पड़ा हुआ फिर भी खाता नहीं। ऐसे जो है ये भूख केवल सिर्फ जो है इसी इंद्रिय का भूख नहीं है, कानों का भूख है, नाक आँखों का भूख है, वो भी तो भूख ही है। अब कानों से हम कितना कुछ खा लेते हैं, आँखों से कितना कुछ खा लेते हैं, क्या देखना क्या नहीं देखना इसका हमारे को कोई विवेक नहीं रहता। तो ऐसे पांचों इंद्रियों के भी भूख है। जैसे जिह्वा इंद्रिय का एक भूख है, पेट से जुड़ा हुआ है, ऐसे पांचों इंद्रियों के भी भूख है। तो पांचों इंद्रियों की भूख उसको भी समझना। और जो है एक जो है मनुष्य होता है, उसके अंदर अगर जो काम वासना रहती है तो उसकी मानसिक साइकोलॉजिकल काम वासना रहती है। और पशुओं के अंदर जो काम वासना होती है वो बायोलॉजिकल होती है। साल में एक बार या दो बार मौसम आने पर, वैसा होने पर जो शारीरिक जरूरत है उसको पूरा कर देते हैं, फिर पड़े रहते हैं। उनको कोई आकर्षण नहीं रहता, कोई आकर्षण नहीं। उनकी भूख शारीरिक भूख पैदा हो गई और प्राकृतिक रूप से उसको जैसे निवारण करना कर दिया, उसके बाद उनका कुछ लेना देना नहीं। और मनुष्य की भूख हमेशा ही बनी रहे। तो ये हमारी मानसिक भूख है, कोई शारीरिक जरूरत नहीं है, वो आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनुष्य रात दिन उसी चिंता में, उसी फिक्र में, उसी आकर्षण में, उसी लोभ में न मालूम कितने कुछ पाप कर्म अपने जीवन के अंदर कर डालता। तो ये समझ में आया ना बायोलॉजिकल भूख क्या होता है और शारीरिक
और मानसिक जो है भूख क्या होता है, ये दोनों के अंदर बड़ा अंतर। तो ये दोनों का अंतर समझ करके समझने वाला, इन दोनों का एनालिसिस करने वाला, दोनों को मेरा कौन सा भूख है, ये मेरी भूख मेरी जरूरत है मानसिक है या ये मेरी शारीरिक है। खाने की इच्छा होती है तो ये मानसिक भूख है शारीरिक भूख है, क्योंकि बार बार टीवी के अंदर देखता ये खाने से ये होगा, ये खाओ ये खाओ ये खाओ। जब उस तरह की खाने की चीज़ आती है तो एकदम खाने की इच्छा पैदा हो जाती है, जबकि शरीर को उसकी ज़रूरत है ही नहीं, शरीर के लिए कोई आवश्यकता नहीं। तो मानसिक भूख का कोई अंत नहीं होता, इसलिए इन दोनों चीज़ों को समझने की जरूरत। जब दोनों चीज़ों को समझते हैं और फिर जो है भूख से, पेट के भूख से कम खाते हैं, तब जाकर के ऊनोदरी तपस्या की आराधना होती है। इसलिए ऊनोदरी तपस्या को कठिन तपस्या बता, ऊनोदरी तपस्या को अनशन तपस्या के बाद रखा, क्योंकि इसकी आराधना कठिन है। सिर्फ साधारण रूप से हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, भाई जितना खाना हो 5 रोटी खाता है, 1 रोटी कम खाए, बस उससे ऊनोदरी हो गया। ये जो है एक साधारण चीज़ है जघन्य रूप से, और एक दूसरे को समझाना है करना है तो क्या करें, इसी तरह से समझाया जाता है। लेकिन इसको गहराई से अगर जीवन के अंदर अपनाना हो तो ये दोनों चीज़ों को अपने जीवन के अंदर देखना और समझने की ज़रूरत होती है। राजा गया घूमने के लिए, एक गुरुकुल का कार्यक्रम था, बड़ा भारी गुरुकुल था उसके देश में। और जिस समय गया उधर, तो जिस समय गुरुकुल की व्यवस्था को देखा, वहाँ के अध्यापक, वहाँ के विद्यार्थी, वहाँ का वातावरण और गुरुकुल के अंदर पढ़ाई की व्यवस्था सब देखा, राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें कहा भोजन पानी आन तन सब जो है, क्योंकि राजा लोग देते थे गुरुकुलों को, तो उसी से जो हजारों विद्यार्थी पढ़ाई कर लेते थे, कुछ भिक्षा वगैरह लेकर के आते थे, कुछ मेहनत करते थे। तो राजा ने पूछा चलो ये तो ठीक है, भोजन पानी वगैरह अंतन सब चीज़ों की व्यवस्था है। प्रिंसिपल ने कहा, गुरुकुल के मालिक ने, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो उसने कहा भाई कोई बीमार वगैरह हो गया, तो उसके दिमाग में आया कोई यहाँ पर वैद्य वगैरह भी है, कोई हॉस्पिटल वगैरह भी है। उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उसके दिमाग में ये बात आ गई। वो अपनी राजधानी में गया तो उसने राजकीय जो वैद्य को कहा भाई तू जा करके उस इलाके के अंदर सेवा कर, वहाँ पर इतने विद्यार्थी रहते हैं, इतने अध्यापक रहते हैं, और उस इलाके के अंदर कोई दवा खाना नहीं है, कोई वैद्य नहीं है, सारी व्यवस्था तो है लेकिन वहाँ पर कोई ना, तुम जाओ वहाँ सेवा करो। उसने नियुक्त कर दिया उसको। और आकर के उसने अपनी दवा खाना तो खोल ली, दवाई तो दुनिया भर के लेकर के आया, लेकिन 1 दिन 2 दिन महीना 2 महीना 4 महीना साल भर एक भी मरीज नहीं आया। सोचने लगा क्या जो है ये बात, अपने तो प्रैक्टिस ही खत्म हो गई। साल भर कोई नहीं आया, 1.5 साल हुआ कुछ नहीं आया। तो उसने राजा को चिट्ठी भेजी, मेरे को बुला लो, मेरे को बुला लो, इतना टाइम हुआ। उन्होंने कहा अरे तो यहाँ सेवा करो, विद्यार्थियों की सेवा, शिक्षकों की सेवा, इतना अच्छा इलाका है। उन्होंने कहा महाराज सेवा क्या करना है, कोई बीमार हो तभी तो सेवा करें, कोई हमारी दवाखाने में आता ही नहीं, किसी को दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती, आज तक एक भी मरीज हमारे पास नहीं आया, क्या खाक सेवा करो। जो मैंने सीखा हुआ वो भी काफी भूल गया, वो तो रोज प्रैक्टिस करो तभी तो याद रहता। राजा सोचने लगा ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा अच्छा हम आ जाते हैं। अपनी सवारी निकाली, वहां से उस इलाके में गया, जाकर के देखा परखा, साहब देखो इतना जो सामान लेके आया था, इतनी दवाइयाँ लेके आया था, सब वैसा का वैसा। आज तक एक आदमी एक विद्यार्थी कोई यहाँ पर नहीं आया। अब यहाँ पढ़े पढ़े तो मैं अपनी जो विद्या वर्षों मेहनत करके सीखी है सब भूल जाऊंगा। तो राजा ने उस गुरुकुल का जो सबसे बड़ा हेड था उसको बुलाया, आचार्य को बुलाया, गुरु के आचार्य को। उन्होंने कहा भाई हमने यहाँ पर वैद्य की व्यवस्था कर दी थी। उन्होंने कहा किसी को जानकारी नहीं है क्या? उन्होंने कहा सबको जानकारी है, सबको पता है।
उन्हें क्या पता है तो इलाज करने के लिए क्यों नहीं आते? अरे कोई बीमार होएगा तभी तो आएगा, अब बीमारी नहीं होता तो कैसे आएगा? उसको जरूरत ही नहीं पड़ती इसलिए नहीं आया। उन्होंने कहा साहब वहाँ तो हमारे यहाँ तो रोज किसी न किसी को बुलाना पड़ता है, रोज दवाई पुटी लानी पड़ती है, रोज कुछ न कुछ करना पड़ता है। अब यहाँ तुम कहते साल भर हो गया, वैद्य कहता एक भी नहीं आया, तुम कहते कोई बीमार होगा तभी तो जाएगा। राज क्या है? करते क्या हो? क्या खिलाते हो? उन्होंने कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो दुनिया खाती है वही हम खाते हैं, जो दुनिया को दुनिया खिलाती है वही खिलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा यही चीज़ें सारी की सारी चीज़ें। उन्होंने कहा नहीं मेरे समझ में नहीं आया, मेरे को समझाओ। तो गुरुकुल के आचार्य ने कहा कि महाराज ये हमारे इलाके के अंदर जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी अध्यापक हैं, साथ साथ में यहाँ के लोकल में जितने भी लोग हैं, उन लोगों के 3 मंत्र का उन्होंने अभ्यास किया हुआ है, उस मंत्र का वो साधना करते हैं। उन्होंने कहा वो मंत्र क्या है ये तो बतलाओ हमारे को भी। रोज कभी पैर दर्द हो जाता है, कभी सिर दर्द हो जाता है, कभी वो रानी बीमार है, कभी वो सेवक बीमार है, कभी कुछ है, वो मंत्र तो हमारे को भी बतलाओ। उन्होंने कहा ये जो एक मंत्र है और वो उस मंत्र का साधना करते हैं, बस कोई बीमार नहीं होता। उन्होंने कहा वो मंत्र मेरे को चाहिए। तो उन्होंने बतलाया श्रम, कम और गम। उन्होंने कहा इसका अर्थ क्या हुआ? तो होता श्रम। उन्होंने कहा हमारे इलाके के अंदर हर व्यक्ति जब तक श्रम नहीं करता तब तक कुछ नहीं खाता, पसीना जरूर निकालता है, अपना काम अपने आप करते हैं। शारीरिक श्रम करना ये तो हमारे इलाके के अंदर विद्यार्थी हो, बड़ा हो, मास्टर हो, पढ़ाने वाला हो, आचार्य हो, छोटा हो, बड़ा हो, गांव वाला हो, यहाँ आने जाने वाला हो, सेवक हो, स्टाफ हो, सब भरपूर परिश्रम करते हैं, भरपूर परिश्रम करते हैं। बिना परिश्रम के कोई नहीं रहेगा। इनको यह है शारीरिक परिश्रम के बिना हम एक भी कला अपने मुंह के अंदर नहीं डालेंगे। एक इसकी साधना करते हैं। दूसरा जब भूख लगती है, श्रम करेगा तो भूख लगेगी, मेहनत करेगा तो भूख लगेगी। जब खाने बैठते हैं तो थोड़ा सा भूख होने से पहले पहले अपना हाथ खींच लेते हैं, पेट भर के कोई नहीं खाता। जब थोड़ा सा भूख रहे तभी वो खाना बंद कर देते हैं। ये पूरी तरह से अभ्यास है सब। छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, चाहे इधर मजदूरी भी क्यों ना हो या कुछ जो भी बड़ा छोटा हो, लेकिन जैसे ही उसका जो है खाने का होता है, थोड़ा सा खाने की भूख रखने से पहले ही वो अपना हाथ खींच लेते हैं और गम खाते हैं। गम खाने का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, स्वीकार करना। जरा सी बात हो गई तो एकदम हायतोबा नहीं मचाना, सोचना, शांति से क्षमा करना। अगर कोई बात होगी तो उसको सोचते हैं, उसको विचार करते हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं, एकदम जो है उसका जो है प्रतिक्रिया नहीं देते, और हो सके तो क्षमा कर लेते हैं। सहनशीलता और क्षमा इसका अभ्यास करते हैं, ये कर लेते हैं और किसी को बीमार होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई बीमार होता ही नहीं, कोई दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पर। ये जो है कम खाने का, ये जो है उनोदरी तपस्या का ये जो है प्रभाव, उनोदरी तपस्या। अपनी भूख का पता लगे और भूख से थोड़ा सा कम खाएं, तो ये ऐसा मंत्र है, ऐसी साधना है, इससे बहुत सी मुसीबतों से हम अपने आप को बहुत आराम से बचा सकते हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने तपाचार के अंदर ये 12 प्रकार की तपस्याओं में इनको रखा है। ये एकदम साधारण चीज़ नहीं है, आराधना की चीज़ है, साधना की चीज़ है। इसके लिए भी साधना करनी पड़ती है, बड़ा जागरूक रहना पड़ता है, बड़ा होश में रहना पड़ता है। इतना होश में रहे, इतना होश में रहे, हमेशा जागरूक रहे, तब जाकर के जो है इन तपस्याओं का प्रैक्टिकल रूप से जीवन के अंदर आराधना साधना की जा सकती है। तो ये उनोदरी तपस्या का प्रसंग चल रहा है, और जैसा भी प्रसंग आगे आएगा वो प्रकरण आप लोगों के समक्ष लाएंगे।
आप लोग बड़े प्रेम से बड़ी सद्भावना के साथ बोलेंगे। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। हमारे जैन नगर में पहली तारीख हो तो भंडारा से शुरू हो जाता है। पहली तारीख को, कोई भी महीने का पहला तारीख हो तो भंडारे से शुरू हो जाता है। निहाल युवक मंडल वाले भंडारा लगा लेते हैं। और पहला रविवार क्या होता है? सामायिक दिवस से शुरू होता है। प्रवर्तक गुरु शांति आशीष सेवा मंडल सेवा संघ की तरफ से ये आयोजन रखा हुआ है कि महीने के पहले रविवार को सामूहिक रूप से सामायिक करेंगे और उनकी तरफ से कुछ लक्की डाह का कार्यक्रम भी रहता है। तो बड़ा अच्छा, और जाप अपना चल ही रहा है बराबर। तो आप लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। आज के एकासने व्यासने का प्रत्याख्यान, अगर किसी का भी एकासना व्यासना हो तो एकासने व्यासने का बचकान। आज के एकासने व्यासने का बचकान तस्वंते परिकवन वो शरे। आज हमारे बीच में गुरु महाराज के परम भक्त श्री कमल जी जैन आगरे वाले, उनका परिवार आया हुआ है। उनकी धर्मपत्नी लुधियाने से, उनकी एक बेटी अहमदाबाद से, एक बेटी आगरे से और उनका बेटा सब आए हुए हैं। सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। आज का 3 तारीख का आयमिल है पंकज जी जैन 46B। पंकज जी जैन अगर आए हुए हैं तो बचकान ले सकते हैं। आज का उपवास जिन भाई बहनों का उपवास हो, आज के उपवास का व्रत, आज का TVR उपवास का बचकाना बड़ी वो तपस्या करने वालों को। हमारे पुनीत मुनि जी महाराज सामने जैन तत्व प्रकाश एक पुस्तक है, जैन तत्व प्रकाश, उसमें से 100 प्रश्न निकाले हैं। उसके 100 प्रश्न उसमें से निकाले हैं। घर ही बैठ करके इसका जो है पेपर भरना है। जिनके पास पुस्तक हो, श्री पुनीत मुनि जी महाराज साहब से वो प्रश्न पत्र ले जा करके 100 प्रश्नों को भर करके अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। और ये जो है जैन तत्व प्रकाश जिसके पास है वो ले जा करके उसका अभ्यास आराम से कर सकता है। और 1 सितंबर को तक इसको वापस करना है, भर करके वापस करना है। तो आप लोग अपने घर में परिवार में बहू बेटे बच्चे सबको भी बतला देंगे, जिससे वो लोग कुछ प्रयत्न करें, मेहनत करें तो ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। ये ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनीत मुनि जी महाराज सामने आयोजन रखा है। इसमें जरूर आप लोग भाग लेने का प्रयत्न करें। आज का जाप है श्री संभवनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री संभवनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री संभवनाथ भगवान को। 20 तारीख को सामायिक दिवस है। सामूहिक रूप से 1500 सामायिक की आराधना साधना का दिवस है पूज्य फूलचंद जी महाराज साहब की स्मृति में। तो जरूर सब लोगों ने भावना बनानी है। अब हमारे उपमंत्री जी सूचनाएं देंगे संघ की तरफ से, उसके अनंतर मंगल पाठ होगा। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य
पाते हैं होशियारपुर निवासी के छोटे पुत्र श्री अरुण जैन का 30 जुलाई को आकस्मिक हृदय गति रुकने से स्वर्गवास हो गया था। परिवार जो हमने ऐसे जैन समाज मेरठ को 51 करोड़ की धनराशि दान स्वरूप प्रदान की है, समाज की ओर से उनका बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप सबको विदित है कि चातुर्मास के प्रारंभ से ही नवकार मंत्र का 17 घंटे का जाप चल रहा है। इसमें आज का जाप ज्वालानगर के परिवारों द्वारा संचालित किया जा रहा है तथा कल का जाप श्री राजेश जैन, अंशु जैन, तेरालीस परिवार एवं श्री केवल जैन, मीना जैन, विकास जैन, 63 परिवार द्वारा संचालित होगा। सभी से साधन अनुरोध है कि अधिक से अधिक जाप कर धर्म लाभ कमाएं। अब जयकारे बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज की जय। महाघोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री गोपचंद जी महाराज की जय। संघ संरक्षक बाल पंचारी पूज्य गुरुदेव श्री गोपचंद जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक जिन शासन सूर्य गौशु पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रमण संघीय सलाहकार भीषण पितामह तपस्वी रतन राज जी पूज्य गुरुदेव श्री सोमती प्रकाश जी महाराज की जय। उपाध्याय प्रवर वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राजतंत्र पंडित रतन शास्त्री श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकार मंत्र साधक पंडित रतन श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। नेपाल केसरी मानव मिलन संस्थापक डॉक्टर श्री मणिभद्र जी महाराज की जय। मधुर गायक श्री पुनीत मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साधुओं की जय। जैन धर्म की जय। श्रमण संघ की जय। आज के आनंद की जय। श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनतु धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली पुनतु धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहू शरणं प्रपद्यामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन वंदन तो पायारीनं करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन वंदन।